हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेबी ग्रेड ए के फेज 1 के पेपर 2 में जो राजभाषा में अनुवाद के प्रश्न आए हुए थे उसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पर अनुवाद में प्रश्न पूछे गए थे सेबी ग्रेड ए में। और ये पार्ट 3 होगा। इसके पहले भी सेबी ग्रेड ए के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसको हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए। और उसके आगे के जो प्रश्न हैं वो इस पार्ट में होंगे। जो सेबी में पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए थे अनुवाद में वो है नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के लिए जो यहाँ पर शब्द आएगा वो होगा नैसर्गिक न्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न एक क्वेश्चन था जो कि है डिटेंशन। डिटेंशन का पर्याय लिखना था और डिटेंशन का जो पर्याय होता है वो होता है निरोध। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि उत्पाद शुल्क का सही अंग्रेजी पर्याय है। तो उत्पाद शुल्क के लिए यहाँ पर जो विकल्प है वो है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम ड्यूटी, प्रोडक्शन चार्ज या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर उत्पाद शुल्क का जो पर्याय होगा अंग्रेजी में वो होगा कस्टम ड्यूटी। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें पूछा गया था कि करंट का जो सही पर्याय है वो इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो करंट वर्तमान को भी कहते हैं, धारा के लिए भी प्रयोग होता है, प्रचलित शब्द भी होता है इसका, लेकिन इसमें प्रयुक्त शब्द का अर्थ करंट से नहीं लगाया जाता है और चालू शब्द भी करंट के अर्थ में प्रयोग होता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा प्रयुक्त। अगले प्रश्न में वर्गीकरण का जो पर्याय नहीं है शब्द उसको हमें पहचानना है और यहाँ पर शब्द दिए हैं क्लासिफिकेशन, पार्टीशन, सेगमेंटेशन, ग्रेडेशन और ऑर्डरिंग। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण के पर्याय हैं वो तो ये ऊपर वाले चारों ही शब्द होंगे, लेकिन ऑर्डरिंग का मतलब वर्गीकरण नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑर्डरिंग होगा। अगले शब्द में प्रासंविदा का अर्थ पूछा गया। प्रासंविदा में कौन सा शब्द है जो इसका अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो है फिक्स्ड एग्रीमेंट। यहाँ पर अगला शब्द है जो विकल्प के रूप में लिखा है वो है कोवेनेंट। एप्रोप्रिएट है अगला विकल्प, कैश रेट, प्री कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ प्रासंविदा का जो अर्थ होगा वो होगा प्री कॉन्ट्रैक्ट। अगले प्रश्न की बात करें तो एक शब्द पूछा गया था यहाँ पर कि विकासेतर खर्च के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा पर्यायवाची के रूप में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो विकासेतर खर्च का जो सही उत्तर होगा वो होगा पोस्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगले प्रश्न में मियादी देयताएं शब्द का जो अर्थ व्यक्त करता है, जो उसका पर्याय है उसे बताना है। तो मियादी देयताएं के लिए जो शब्द लिखे हुए हैं विकल्प के रूप में वो है फिक्स्ड लाइबिलिटीज, टर्म लोन, सीनियर लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज या फिर इनमें से कोई भी इसका सही अर्थ नहीं है। तो मियादी देयताएं के लिए जो शब्द है वो है टाइम लाइबिलिटीज। निवेदन के लिए एक जो शब्द है वो है रिक्वेस्ट। ये तो सरल है, आप लोगों को पता होगा कि निवेदन के लिए शब्द यूज करते हैं रिक्वेस्ट। अगला जो शब्द है वो है हिस्सा। हिस्सा के लिए आपको उपयुक्त शब्द बताना है, इसका पर्याय वो होगा पार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS SO का जो प्री एग्जाम है वो आपका दिसंबर में होगा और इसका मेंस जो है वो जनवरी में होगा, जनवरी 29 को होगा। और सेबी का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसकी भी परीक्षाएं आने वाली है। तो अगर आप सेबी या IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं राजभाषा अधिकारी के लिए और इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप आई एग्जाम बी के इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सभी शब्द जो हमने अभी देखे हैं उनको हल किया है, ये सभी सेबी के लास्ट ईयर में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके आने वाली परीक्षा में आपके लिए आपको सहायता करेंगी। साथ में ये भी आपको बता दें कि कल इसरो के द्वारा भी एक राजभाषा सहायक के लिए वैकेंसी आई है जिसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 7 है और उसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपका हिंदी या इंग्लिश किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए और एटलीस्ट 60% वहां पर होना चाहिए। तो अगर आपका ग्रेजुएशन 60% के साथ में आपने किया हुआ है और आप राजभाषा अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं
तो आप इसरो के उस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। उसका वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आई एग्जाम बी के, तो आप उसे देख लीजिए और उसमें पीडीएफ भी होगा जिससे आपको पूरी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं।